गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस ऑफ मीडियन पढ़ाया था। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप का यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे मीडियन में, और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार बोर्ड की क्लास में आता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट हम करते हैं, लेकिन इससे पहले जो पिछली कक्षा में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया मीडियन का, उसको कुछ बता देता हूं क्या है। सबसे पहले मीडियन ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए मेरे बेटे क्या करते हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है, हम क्या है प्रिपेयर ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में बोलते हैं सीएफ टेबल, यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। यानी कि पहला स्टेप सीएफ टेबल। ठीक है सर, पहला ये शॉर्ट में सीएफ टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पिछली क्लास में मैंने आपको समझा दिया, फिर भी अभी जब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद तो आई विल अगेन एक्सप्लेन यू। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। इसके बाद सीएफ टेबल बनाने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप्स हो जाएगा, हम क्या करेंगे फाइंड एन। फाइंड एन यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका सभी का सम फाइंड करेंगे, यानी कि एन, यानी कि सिग्मा एफ बोल दो और चाहे एन बोल दो, एक ही मतलब है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना है सिग्मा एफ, और एन का मतलब भी वही होता है टोटल फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिएगा एफ की वैल्यू 1 3 4 5 है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 3 + 4 + 5, यानी कि 1 और 3 4 4 4 8 और 5 यानी कि 13 हो गई। 1 3 4 4 8 और 5 13, तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी होगी, 13 हो गई। जो सिग्मा एफ की वैल्यू होगी वही एन की वैल्यू, एन का मतलब 13 हो गया। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी एन, एन का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड स्टेप सिग्मा एफ या एन एक ही मतलब है। पहला स्टेप सीएफ टेबल बनाएंगे, सेकंड स्टेप मेरे बेटे एन की वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, और इसी के साथ साथ कैलकुलेट करेंगे n/2। n/2 का मतलब अगर मान ले सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू 50 आ गई, तो n/2 कैलकुलेट करेंगे। n/2 का मतलब जो 50 आया है ना, जो n की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 50/2 का मतलब कितना आ गया, 25। ठीक है सर, पहला स्टेप सीएफ टेबल बनाएंगे, दूसरा स्टेप एन की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी सिग्मा एफ, और कैलकुलेट करेंगे n/2। ठीक है सर, और इसके बाद सेकंड स्टेप एन की वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे n/2। मान लें हमने n/2 अभी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद n/2 की जो वैल्यू है उससे जस्ट ग्रेटर n/2 की वैल्यू से जस्ट ग्रेटर सीएफ की वैल्यू देखेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब, आपने मान लीजिएगा सिग्मा एफ आपके पास n = 50 आया, तो n/2 की वैल्यू आपने क्या 50/2, तो 25 आया। 25 से जस्ट ग्रेटर देन हम सीएफ की टेबल देखेंगे। ठीक है, उसमें वैल्यू देखेंगे। क्लियर? ठीक है सर, तो पहला स्टेप सीएफ टेबल, दूसरा स्टेप एन की वैल्यू, फिर इसी में क्या करेंगे, n/2 की वैल्यू से जस्ट ग्रेटर क्या देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। यानी कि थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड स्टेप क्या हो गया, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। जो n/2 की वैल्यू है उससे जस्ट बड़ी सीएफ टेबल देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हो गया, n/2 है कि जो वैल्यू है n/2 की वैल्यू है उससे जस्ट बड़ी, जस्ट ग्रेटर
CF की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, CF की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, पहला CF टेबल, दूसरा n की वैल्यू, फिर उसके बाद n/2 की वैल्यू, n/2 की वैल्यू से जस्ट ग्रेटर CF की वैल्यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। जो हमारे पास n/2 की वैल्यू से जस्ट बड़ी CF आया, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आई, उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, जो हम क्लास देखेंगे, क्लास इंटरवल देखेंगे, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। और मीडियन क्लास के बाद फोर्थ जो स्टेप्स आएगा, कैलकुलेट द मीडियन बाय यूजिंग फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। जो ये फॉर्मूला है मीडियन का, इस फॉर्मूले की सहायता से, बाय यूजिंग द फॉर्मूला मीडियन, इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो हमको क्या हो गया, देखिएगा, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू, हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H। ये हमारे पास है मीडियन का फॉर्मूला। जो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारे पास L प्लस डिवाइड की जो लाइन है ना, जो n/2 माइनस CF/F, इसी के नीचे डिवाइड की लाइन है इंटू H। H क्या होता है, क्लास साइज है, जो मैंने आपको इससे पहले वाली जो है वीडियो उसमें बताया था, इससे पहले वाली क्लास में भी। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, जो हम इसका यूज करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था मेरे बेटे, फॉर्मूला आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला पेपर में गलत हो जाता है तो एग्जामिनर के दिमाग पर, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उसके ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है। उसके दिमाग में आता है कि इस लड़के ने पूरी साल कुछ भी नहीं किया, वो आपकी नेगेटिविटी को बतलाएगा। इसलिए फॉर्मूले को आप 2 बार 3 बार ठीक ढंग से जब भी एग्जाम में जाएंगे उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूं। मीडियन का फॉर्मूला देखो कितना सिंपल है कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। क्या क्या चीजें हैं, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अब से थोड़ी देर बाद, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार और आपकी सुविधा की दृष्टि से मीडियन का फॉर्मूला आपको लर्न करा देता हूं। मीडियन देखो, इक्वल टू का साइन चल रहा है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/, देखो डिवाइड की लाइन यहीं पर है, गलती मत कर देना। डिवाइड की लाइन L प्लस n/2 माइनस CF, डिवाइड की लाइन इसके नीचे अपॉन F, और इनटू में ये हमारे पास क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, तो देखिएगा, अब मैंने आपको पहले बता दिया मीडियन का फॉर्मूला वेरी सिंपल, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन, इसके नीचे अपॉन F, और इनटू में H। तो ठीक है सर, हमें भी लर्न हो गया। तो मीडियन का फॉर्मूला वेरी सिंपल, मीडियन इज इक्वल टू, चलो मेरे साथ साथ एक बार रिपीट करेंगे सभी, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H। ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें भी लर्न हो गया। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन का फॉर्मूला हमें भी लर्न हो गया, अब हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने पहले बोल दिया मेरे बेटे, 4 मार्क्स का सवाल है। अगर आपका फॉर्मूला ही रॉन्ग हो गया तो इसलिए साथ साथ देखो, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H।
ठीक है सर, हमको लर्न हो गया। ठीक है बेटे, अब मुझे होप है कि आपको याद हो गया। अब मैं मीडियन का आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड मीडियन, और सामने लिख देगा 4 मार्क्स, और यहां पर क्या आ जाएगा क्लासेस। जैसे आ गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, ये हमारे पास क्लास आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गया फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्लासेस आ गया। फ्रीक्वेंसी कुछ भी दे सकता है, 5, 7, 12, 16 और 20, ये तो कुछ भी आ सकता है मेरे बेटे। देखिएगा इसमें कोई वो नहीं है, ये आपके पास कुछ भी डिजिट चेंज हो सकती है। ठीक है, और पैटर्न लेकिन सेम रहेगा, पैटर्न हमारे पास यही रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा, देखिएगा हमारे पास आ गया फाइंड मीडियन, क्लास दे दी, ऐसे फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 5, 7, 12, 16 एंड 20। हमको मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करेंगे, सीएफ टेबल। सीएफ टेबल कैसे करेंगे, तो यार सीएफ लिख लेंगे, सी और एफ। सीएफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले पिछली क्लास में मैंने बता दिया, फिर भी देखो ये रहा क्वेश्चन में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला स्टेप सीएफ टेबल। सीएफ टेबल कैसे बनाएंगे, 5 का 5, फिर इस 5 में इस 7 को ऐड कर देंगे, पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने। तो क्या हो गया, अब आप देखिएगा 5 प्लस 7, इसमें 5 में 7 को ऐड कर दो, तो 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया। हमारे पास सीएफ टेबल हम बना रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया आपको कितना हो गया, 5 में इस 7 को ऐड कर दो तो कितना हो गया 12। ठीक है, अब इस 12 में इस 12 को ऐड कर दो, 12 में 12 को ऐड कर दो, तो 12 में 12 को जब ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24। 12 प्लस 12 इक्वल टू 24। अब इस 24 जो आया, इस 24 में इस 16 को ऐड कर दो, यानी कि 24 प्लस 16, तो हमारे पास कितना हो गया 40 हो गया। इस 40 में 20 को ऐड कर दो, 20 प्लस 40, तो 20 प्लस 40 हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सीएफ टेबल बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने तैयार कर ली। मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसे ऐसे तो आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा ही ऐसे कर देंगे। कैसा, सीधी सीएफ टेबल बना देंगे। देखिए तो हमने क्या किया है, सीएफ टेबल तो समझाने के लिए बताई थी, 5 का 5, ठीक है, 5 में 7 को ऐड करो, 5 और 7 कितना हो गया 12। इस 12 में 12 को ऐड कर दो, इस 12 में 12 को ऐड कर दीजिएगा। देखो बेटे 12 में 12 को ऐड करो, 12 में 12 को ऐड करके कितना आ गया 24। अब इस 24 में 16 को ऐड कर दो, प्लस कर दो, 24 में 16 को ऐड किया 40 आ गया। इस 40 में 20 को ऐड कर दो, 60 आ गया। ठीक है, पहला स्टेप सीएफ टेबल। सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी समझ में आ गया। मैंने फिर बोल दिया, आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, पिछले में करा दिया, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के सोल्व हो जाएंगे। इसलिए एक क्वेश्चन करो, जब मैथमेटिक्स है टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस और समझना आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप से हमको फाइंड एन, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी ये हमको फाइंड करनी है एन, इन सबको ऐड कर दो, 5 और 7 12, 12 और 12 24, 24 और 16 40, 40 20 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। बहुत से टीचर क्या करते हैं, बच्चों को बता देते हैं कि बेटे जो ये 60 आया ना वो यहां पर लिख दो। बिल्कुल ठीक है आपको बात, जो ये 60 आएगा वो यहां पर आएगा, जो ये वैल्यू आएगी वो यहां पर आएगी, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन मेरे बेटे कई बार क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। अगर आपने डायरेक्ट 60 से 60 यहां लिख दिया, अगर मान लीजिए आपने इन सभी को ऐड किया 5 7 12 और 12 24 16 और 60, ये आपका ऐड करने पर 60 आया। और अगर बाय द वे ये कोई गलती हो जाए, प्लस माइनस में गलती हो सकती है बेटे, और अगर मान ली ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने प्रिपेयर की और मान ली सपोज करो ये 65 आ जाती, तो आपके पास ये 65 आता, ये 60 आ जाता, तो आप तुरंत समझ जाते कि हमने हमारा पहला स्टेप गलत हो चुका है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमसे कहीं पर प्लस माइनस में गलती हो गई है। इसलिए कभी भी ऐसा मत करना जो यहां है ना, जो यहां लिखो। अब आपका क्वेश्चन भी चेक हो रहा है, काउंटर चेक हो रहा है कि इनको सभी को ऐड करने पर 60 आया है और ये भी आपका 60 आया है। इसका मतलब आपने जो सीएफ टेबल बनाई है, जो बिल्कुल करेक्ट बनाई है। ठीक है, अच्छा सर, पहला स्टेप सीएफ टेबल, दूसरा स्टेप एन की वैल्यू, फिर क्या होगा, कैलकुलेट एन अपॉन 2। अब एन अपॉन 2 की वैल्यू ऑफ एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 की वैल्यू कर दो 60 अपॉन 2, कितना आ गया, 30 आ गया। पहला स्टेप सीएफ टेबल, दूसरा स्टेप एन की वैल्यू, एन का मतलब टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये रहा 60। फिर मैंने लिखा है कैलकुलेट एन अपॉन 2, जो एन की वैल्यू आई है, जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आया है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी आया मेरे बेटे, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो उसको मैंने क्या करा, एन अपॉन 2, 60 अपॉन 2 30। अब 30 जो आया है ना आपके पास, मैंने क्या लिखा है, अब आकर आपके पास क्या आया, फाइंड द सीएफ, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई 2। जो n बाई 2 की वैल्यू है ना, n बाई 2 की वैल्यू से जस्ट ग्रेटर सीएफ टेबल देखनी है आपको। n बाई 2 की वैल्यू कितनी आई है, 60 अपॉन 2 30 आई है। 30 से जस्ट ग्रेटर सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है आपको। 30 से जस्ट बड़ी, देखो 30 से जस्ट बड़ी कितना है, 40 है। कितना है, 40। होने को तो 30 से 60 बड़ा है, लेकिन 30 के तुरंत बाद जस्ट ग्रेटर कौन सा, 40 है। तो बोलो हमने क्या, मैंने कल भी आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में, n बाई 2 की जो वैल्यू आई है 30 से जस्ट ग्रेटर सीएफ की वैल्यू, तो 30 से जस्ट ग्रेटर सीएफ की वैल्यू कितनी है, 40। अब 40 के सामने क्लास इंटरवल देख लो, क्लास इंटरवल अगेंस्ट दैट सीएफ, जो सीएफ है उसके सामने वाले इंटर क्लास इंटरवल देख लो, इससे n बाई 2 की वैल्यू 30 से ठीक बड़ा कितना है, 40 के सामने वाला क्लास इंटरवल कौन सा हो गया, 30 to 40 है। तो ये आपके पास आ गया मीडियन क्लास। क्या आ गया हमारे पास, मीडियन क्लास। तो पहली बात आपको मीडियन क्लास फाइंड करना है। जैसे इससे पहले वाला मैंने आपको मोड बताया था, तो मोड में भी तो हम क्या करते थे, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती थी मोडल क्लास फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहां पर मीडियन क्लास फाइंड करने का तरीका क्या है कि मेरे बेटे, जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आया, एन की वैल्यू आई, उसको 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करने पर 30 आया। 30 से ठीक बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी 40 है। 40 के अगेंस्ट, 40 के सामने क्लास इंटरवल देख लो 30 to 40, ये हमारे पास आ गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास होते ही अब मैं इसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, मीडियन के फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हमने ये चीज सारी कर ली, अब देखिए हम कैसे करेंगे आगे। अब हम फॉर्मूले के यूज से मीडियन फाइंड कर लेंगे। अब देखो, तो हमारे पास मीडियन क्लास आ गई। मीडियन क्लास क्या आ गई हमारे पास, ये रही। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या आ गई, 30 to 40, 30 to 40 आ गई मीडियन क्लास। ये हमारे पास मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास। इसको और साफ लिख देता हूं, मीडियन क्लास। ठीक है सर, मीडियन क्लास हमें पता पड़ गया, फाइंड क्या करना, पहले सीएफ टेबल, फिर n की वैल्यू, फिर n बाई 2 की वैल्यू, फिर n बाई 2 की वैल्यू से जस्ट बड़ी सीएफ की वैल्यू ये आ गई। और ये सीएफ की वैल्यू इसके अगेंस्ट, इसके सामने देख लिया हमने, क्लास देख लिया 30 to 40 आ गई हमारे पास मीडियन क्लास। अब हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला जो मैं आपको पहले बता चुका हूं,
मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, वही L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। ठीक है सर, ये मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू में h अपॉन डिवाइडेड बाय f। ध्यान देना, डिवाइड की लाइन n अपॉन 2 माइनस सी एफ के नीचे ही है इंटू h। अब देखो बेटे, तो L का मतलब आपको पता ही है, L क्या हो गया, L का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये रही, इसकी लोअर लिमिट ये रही L की वैल्यू ये रही, लोअर लिमिट ये रही, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड वाली अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट L का मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट L मींस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये रही, इसकी लोअर लिमिट कितनी 30 है, लोअर लिमिट ये भी है 0 भी है, लोअर लिमिट 10 भी है, लोअर लिमिट 20 है, लेकिन हमको किसकी लोअर लिमिट देखनी है बेटे, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट देखनी है, वो कितनी है 30 है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड वाली अपर लिमिट, तो L का मतलब कितना हो गया 30, यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, इसके बाद H आपको मैंने पहले ही बता दिया था, H मींस क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। क्लास साइज कितना है, ये रहा क्लास साइज 30 to 40। H का मतलब होता है जो इनके बीच में डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 40 में से 30 का डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो H मींस कितना हो गया 10। H मींस क्लास साइज, और इसका क्लास साइज देखो सभी में कितने कितने का डिफरेंस है, सभी में 10 का डिफरेंस है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो ये क्लास साइज हो गया, 30 में से 20 साइज करेंगे 10 आ गया, यहां पर भी 10, तो ये सेम होता है, H मींस क्लास साइज 10। ठीक है सर, अब इसके बाद n/2 की वैल्यू हमारे पास ये रही 30, n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 है, n/2 कितना हो गया 30, क्यों, n का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 60 है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो n/2 कितना हो गया 30, मैंने वही लिखा n/2 30। अच्छा, अब ध्यान से देखना है, f ये रहा f, नीचे वाला डिवाइड वाला है f, मेरे बेटे f वाले में से लेना, फ्रीक्वेंसी में गलती मत कर देना, तो देखिएगा गलती नहीं हो जाए, ये f ये रहा, f मींस क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी देखना है, 16 हो गया। f मींस ये रहा, ये वाला f, फ्रीक्वेंसी f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारे पास कहां है, ये रही, और इसमें फ्रीक्वेंसी कहां है मेरा, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी 16, ये f रहा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 16। f क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, f की वैल्यू ये रही f। ठीक है, f वाली f टेबल में देखना है, गलती मत कर देना। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे पास ठीक है आ गया सर। अब इसके बाद CF की बात हो रही है, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ध्यान देने की बात है बेटे। CF में से बच्चे किसकी वैल्यू दे जाते हैं, CF जिसको सोचते हैं यार F में F वाली लेनी है तो CF में 40 लेना, नहीं गलती करना है, गलती हो गई मेरे बेटे, CF 40 नहीं लेना है। इस CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से पहले वाली CF है ये लेनी है, ये आपको ये CF की वैल्यू है, गलती मत कर देना, ये रहा CF, ध्यान से सुनना, मैंने इसलिए बता दिया। और वैसे भी देख लो, ये CF वाली ये काम में लेना 24, तो CF कौन सी लेंगे, ये अपने पास रहा, CF की वैल्यू ये वाली लेनी है बेटे, ये वाली CF। ठीक है, ये CF का मतलब ये वाली जो CF है, इस CF का मतलब हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास,
जो मीडियन क्लास है ना, इससे जस्ट ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली, जस्ट बिफोर वाली 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CF हो गई। ठीक है सर एफ में हमको पता पड़ गया ये है, तो 24। गलती मत कर देना, फिर बता रहा हूं, इस CF का मतलब है, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है ना, इससे जस्ट ऊपर वाली। ठीक है सर 24। अब आप मीडियन का फॉर्मूला का यूज कर लो। अब तो बड़ा सिंपल काम हो गया, मीडियन का फॉर्मूला भी मैंने आपको लर्न भी करा दिया, फिर भी एक बार बोल देता हूं कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है सर, आप इसके लिए इक्वल टू का साइन भूल मत जाना, इक्वल टू चलता रहेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट, ये पता ही नहीं है, इक्वल टू का साइन हटा, गलती कर देते हैं। अरे नहीं मेरे बेटे, ये इक्वल टू लगातार चलता रहेगा। ठीक है, भूल मत जाना। ठीक है, एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 30। ये वैल्यू लिख दी हमने यहां पर 30, ये लिख दिया 30 प्लस n अपॉन 2 जो n की वैल्यू आई, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आया 60, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो बोलो 60 डिवाइडेड बाय 2 30, तो n बाय 2 की वैल्यू 30 रख दीजिएगा, माइनस CF का मतलब तो हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये रही, इससे ऊपर वाला ये रहा। गलती नहीं हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, गलती हो गया तो 4 नंबर तुरंत चल जाएगा। अरे भाई एग्जाम में लूट के आने चाहते हो, कि एग्जाम में लूट के आने चाहते हो, लूट के आने चाहते हो तो 40 लिख देना, और एग्जाम में नंबरों को लूट के लेके आने चाहते हो, सही है, लूट के आने चाहते हो नंबरों को, है तो भैया 24 लिखना है। अरे सर हम तो लूट कर आएंगे, लूट के नहीं आएंगे, आप ऐसा बता रहे हो आराम से, फिर लूट के क्यों आएंगे। हाँ फिर भी मेरा, अगर लूट के आना चाहते हो तो 40 लिख देना, मार्क्स को, नंबरों को लूट के आने चाहते हो तो 24 लिखेंगे, सर 24 लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया अपॉन एफ में से लेना, फ्रीक्वेंसी में से, एफ मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी में से लेना, CF में नहीं भागना है। ये रहा 16 और इंटू H का मतलब कितनी हो गई 10। ठीक है सर, H क्लास साइज ये सिंप्लीफाई कर लो आराम से, देख लो चल रहा है आराम से। 30 एज इट इज प्लस 30 में से 24 सब्ट्रैक्ट करो, 30 में से 24 गया 6, देख लो, अपॉन 16 इंटू 10। ठीक है, ये हमारे पास 10 है। ये 30 बार बार कह रहा है, मुझे छेड़ देगी, 30 प्लस 6 मत कर देना, गलत हो जाएगी। ये 30 बार बार कह रहा है, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते चलो। ये 30 कह रहा है, ऐसा मत कर देना 30 प्लस 6 कर दो 36, नो, ये 30 बार बार कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके, भैया मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते चलो। फिर भी हम नहीं सुधरेंगे, बहुत से छेड़खानी करेंगे, तो फिर क्या करेंगे सर, 30 को ऐसे रहने दो, प्लस इनको काट लो, आप कटता है तो पता बहुत से कैसे काटेंगे, अरे ऊपर ऊपर का न्यूमरेटर निकलता है, कहीं 6 को 10 से काट दो ना, ये ऊपर है 10, ये देख लो। ठीक है मेरे बेटे, अच्छा सर तो मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए, हाँ ये कर सकता है, देखो ये तो न्यूमरेटर में ऊपर ऊपर है, ये नीचे है, और ये प्लस साइन है, 30 को करना है, इसको काट लो आप, 2 से काटो पहले, 2 से काटा 8, 2 5 जा 10, ठीक है सर कट गया, 2 से काटा है, 2 की टेबल लिमिट 16 आ, 2 8 जा 2 5। अरे सर कैसी बात करो, हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ऐसी छोटी छोटी, अरे मेरे बेटे ठीक है, कोरोना काल आया था बेटे, पता नहीं कुछ पढ़ाया पढ़े नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये कर लेना। अब देखो इसको मत काट देना, 30 को कहीं इस 8 को काट दो, 2 4 जा 8, 2 से इसको उड़ा दो, 30 को कहीं पता नहीं तुम्हारा कहीं लिख दो 15 और 4, अरे गलती होगी मेरे बेटे, क्या कर दिया, ये 30 को नहीं छेड़ना है। अच्छा ठीक है सर, तो ये तो 30 रहा एज इट इज, ये 8 रहा, अब काट लो, इस 8 रहा ना, 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा, ठीक है, अब 30 हो गया, 30 3 5 जा 15,
अपॉन 4। ठीक है, अब आप ऐसा करना 30 में 15 मत ऐड कर देना, गलती हो जाएगी जल्दी से। तो दो तरीके हैं, एक तो इसके नीचे 4 ले लो, या तो एक तो ये तरीका मेरे बेटे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 4 ले लिया एलसीएम, ठीक है। तो 1 तो क्या 4 आया, 4 की 30 से क्या 120 प्लस 15, तो कितना हो गया। अब इसके बाद मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, देखो इसके बाद यहां गलती नहीं हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, यहां से मैं सोल्व कर रहा हूं, कितना आ गया, मीडियम 135 अपॉन 4। अब 135 अपॉन 4 को जब मैं करूंगा तो अब आप देखिएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ऐसे मैं डिवाइड कर दूंगा, 135 को 4 से जब डिवाइड करूंगा, ऐसे कर लेना, मुझे तो आता है, मैं तो आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपकी गलती नहीं हो जाए। 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, ठीक है, 1 आया, ठीक है, 4 3 जा 12, 3 आ गया, पॉइंट 4 7 जा ये, तो 33.75 आ जाएगा। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया रिजल्ट, जब डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे तो मेरे बेटे कितना जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 33.75, और इसको अपने रेक्टेंगल बना दो। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो मीडियन का हो गया, सबसे पहले हमने CF टेबल बनाई, फिर क्या हो गया हमारे पास ये था, सबसे पहले फिर मीडियन क्लास फाइंड कर लिया, आपको बताया, मीडियन क्लास फाइंड करने के बाद फॉर्मूले का यूज कर लिया, वैल्यूज को रख ली, और वैल्यूज को रखने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास मीडियन आ गया। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। अगर कोई आपको कोई देखना है इसको तो आप देख सकते हो, पोज कर सकते हो, और ये है। लेकिन अगर आपको समझ में आया तो मेरे बेटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। थैंक यू। ओके, इस क्वेश्चन से आप पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।